हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले एक बार आपको एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन आना नेसेसरी है। अगर किसी स्टूडेंट को वो डेफिनेशन नहीं आती या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैनल पर बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उनको वॉच कर ले, इनिशियल लेक्चर्स को। तो हम यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल की जो डेफिनेशन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे। बच्चों, एलिमेंट्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की है। बट यहाँ पर जो थर्ड क्लास है वो मेटलॉइड्स की भी है। मेटलॉइड्स के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट metals, non-metals, and third is metalloid. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के नंबर पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम एक बार पीरियोडिक टेबल का लुक लेते हैं। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल जो आपको पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में स्टडी करने को मिलेगी। तो अगर हम नंबर की बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल का मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है इन ए टेबल, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आपको जो भी पिंक कलर में नज़र आ रहा है ये सारे मेटल्स हैं। तो इनको देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि मेटल्स के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। देयर आफ्टर ये जो ब्लू कलर में है दीज आर नॉन मेटल्स, एंड ये जो ग्रीन कलर में है दीज आर मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स के नंबर सबसे कम है। तो ये तो हो गई नंबर की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर किसकी है, दैट आर मेटल्स। नाउ कम टू द मेटल्स। मैक्सिमम number of elements are metals। अब हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। आप जनरली 8th या 9th में स्टडी करके आए हैं। मेटल्स वो हैं जिनमें मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, सोनोरिटी होती है। बेटा, ये सारी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी मेटल्स ये फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कर भी ली हो, बट ज़्यादातर हम उसको स्टडी नहीं करते, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी एक केमिकल जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये भी हम देखते हैं। मेटल्स वो हैं जिनके आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों को हो सकता है कि आउटर शेल क्या होता है उनको आइडिया नहीं होगा, तो मैं एक बार बता देती हूँ। किसी भी मेटल को 9th में हम स्टडी करके आते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है और ये इसके चारों ओर शेल्स बनी हुई होती है, इमेजिनरी शेल्स हैं। कोई फिक्स मेटल का सर्कल बना हुआ नहीं होता है, दीज आर इमेजिनरी शेल्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने सेंटर में लगाया दैट इज़ न्यूक्लियस, जिसमें भी क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। और ये जो सर्कल बनाए हैं दीज आर शेल्स, इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और हर शेल के फिक्स नंबर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में स्टडी करके आए हैं। जैसे फर्स्ट शेल की बात करें हम, फर्स्ट शेल में 2, देन 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड में। तो ये आउटर शेल्स हैं।
किसी भी एलिमेंट की जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, यानी जहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टॉप हो जाता है, वो उसकी आउटर मोस्ट शेल भी होती है और वैलेंस शेल भी होती है। क्योंकि हमें यहाँ पर जब मेटेलिक बॉन्ड स्टडी करेंगे तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ होने वाले हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अभी से इनको सुन लीजिए। तो दीज आर द, ये इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, और सबसे बाहर वाली शेल जो होगी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंस शेल। क्लियर? और वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस से अपनी डेफिनेशन के ऊपर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एलिमेंट which have 1, 2 or 3 electrons in outermost shell. Outermost shell are metals. These metals have a tendency to lose। अब इन मेटल्स में, मेटल्स क्या हो गए? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 हो, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं। तो ये एलिमेंट, ये मेटल्स अपने आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखता है। और लूज़ करने के बाद हमें पता है या पता होना चाहिए, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। तो अगर कोई एलिमेंट या कोई मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई 2 लूज कर रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और अगर 3 लूज कर रहा है तो 3 पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स वो जितना लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज। तो दीज मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन से बच्चों? लॉस electrons of outermost shell i.e. 1, 2, 3 and gain positive charge, positive charge, +1, +2 और +3। क्लियर? तो ये होते हैं मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं बच्चों। 4 एग्जाम्पल्स। NA मेटल नॉन मेटल चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं फॉर द बोर्ड और फॉर द NTSC। तो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट ये होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए या फिर सब्जेक्टिव भी हो सकता है 1 लाइन में शॉर्ट क्वेश्चंस, सोडियम का सपोज करो, सोडियम या किसी भी एलिमेंट का पूछा जा सकता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो आपको अगर मेटल एटम बोला है, क्योंकि क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कीजिए, अगर मेटल एटम बोला है तो सोडियम, यानी सोडियम मेटल बोला है तो सोडियम, इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड देन थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बना लेगा सोडियम +1। यानी बच्चों सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो 1 इसने लूज कर दिया, और लूज करने के बाद हम जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे
क्लियर। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बचता है, 2 8। तो यहां क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। तो आयन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी होती है कि सोडियम आयन नहीं पढ़ा, सोडियम लिखा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सीधा सोडियम का। बच्चों आयन बन गया है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, अब उसके पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन, 10। What is the number of electrons of sodium ion? ठीक है, देन इसका आंसर होगा 2 8 और इसका आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन करते टाइम आप अवेयर रहें, केयरफुल रहें। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं हम एग्जाम्पल हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 8 2, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg पॉजिटिव 2 चार्ज, देन 2 इलेक्ट्रॉन। देन एल्यूमिनियम 2 8 3, ये हो गया, सॉरी एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम नहीं है, पॉजिटिव 3 चार्ज एंड 2 8 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लूज करके पॉजिटिव 2 चार्ज, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव 3 चार्ज, तो ये चार्ज हो गए। अब सिमिलरली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है ऑफ मैग्नीशियम, तो ये होगा, और मैग्नीशियम आयन तो ये होगा। अच्छा, इसके नीचे आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए Mg + 2 2 8 एंड एल्यूमिनियम +3, ये हो गया 2 8। अब आप देखिए कि एल्यूमिनियम ने 3 लूज किए, मैग्नीशियम ने 2 लूज किए, सोडियम ने 1 लूज किया। तीनों के पास आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन देयर इलेक्ट्रॉन जितने उनके पास हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो गया है, 2 8 2 8 2 8। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 10 है। यहाँ पर इनके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐड करके निकाल सकते हैं। दैट मीन्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए नोट, Na प्लस Mg + 2 एल्यूमिनियम +3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज species which have same number of electron species। और इनमें क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्लियर। which have same number ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर किस सबके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, स्पीसीज विद 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ डाल लीजिए विद 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो अब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डाल सकते हो। इट मीन्स इनके साथ साथ कोई एटम भी आ सकता है। यहाँ हमने पॉजिटिव आयंस लिए हैं, कोई नेगेटिव आयंस भी आ सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी आ सकता है।
जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको एक ग्रुप गिवन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यानी एक एक ऑप्शन को सॉल्व कीजिए, देखिए किस ग्रुप में सारे के सारे जितनी भी स्पीसीज गिवन है, जो जो एलिमेंट, आयन या मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी जो गिवन है, सभी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आयन है तो एलिमेंट का जो एटम है उसे इलेक्ट्रॉन निकालिए, निकालने के बाद जिस तरह से अभी मैंने बताया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर फिर टोटल करके देखिए। क्लियर? अभी इस क्वेश्चन को आगे और करेंगे जब हम नॉन मेटल कर लेंगे, तो उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास 3 स्पीसीज है तो इन्हीं को लेकर चलते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। क्या चल रही थी? मेटल्स। यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है पॉजिटिव और न्यूट्रल एटम दोनों का। तो ये हो गए हमारे पास, क्या हो गए? मेटल्स की डेफिनेशन हो गई। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। अब चलते हैं हम नॉन मेटल्स के पास। नॉन मेटल्स क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। देखो बच्चों, नॉन मेटल्स में यानी 3 तक तो हमने मेटल के अंदर काउंट कर लिया। अब 3 ऑनवर्ड यानी 4 to 8 जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के पास होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट की शेल में होते हैं वो नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज स्टेबल होती है, वो किसी तरह का कोई आयन फॉर्मेशन नहीं करती है, तो उनको हम छोड़ दें तो रिमेनिंग 4 to 7 इलेक्ट्रॉन हो गए जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज़ करेंगे, यानी आयन फॉर्मेशन करेंगे। लूज़ करना मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स लूज़ करने की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, बट अभी हमें बेसिक डेफिनेशन में वो नहीं करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेटल्स जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। नॉन मेटल्स यहाँ नेगेटिव आयन बनाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दीज एलिमेंट हैव 4 to 7 एंड यहाँ पर लिख लीजिए नॉन मेटल्स नहीं, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 4 to 7 इन, और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी डाल ही लीजिए, विच आर स्टेबल, विच आर stable and do not form any ion। क्लियर? तो ये इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये होगी नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज नॉन मेटल में काउंट होती है। 4 to 7 इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost shell and have a property to gain electron and form negative ion, form negative आयन। क्लियर? अब नॉन मेटल 4 to 7 है, तो इनको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके पास 8 है वो नोबल गैसेज है, वो स्टेबल है। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, नोबल गैसेज जैसा बनना चाहता है, नोबल गैसेज स्टेबल होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, वो अपने आप में सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल है, इसलिए नोबल गैसेज का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होता। तो बाकी के एलिमेंट्स भी यही ट्राई करते हैं, और ये करने के लिए उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मेटल्स ने क्या किया?
मेटल्स ने अपने आउटर शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 उसको लूज़ किया, और लूज़ करने के बाद देखो 8 8 8, क्लियर। तो इस तरह से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली नॉन मेटल्स भी अब आउटर शेल में कितना है 4 5 6 7, तो क्या करेंगे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना गेन करते हैं और 8 बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं, एक लाइन डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए इसमें, नॉन मेटल्स ये सभी पे अप्लाई होता है। गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट बोलते हैं इसको, तो ऑक्टेट लिख लीजिए आप, ऑक्टेट। और ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, क्लियर। तो ये हो गया। अब किस तरह से गेन करेंगे, सी कार्बन है, कार्बन के पास होता है 2 4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नाइट्रोजन का लिख लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 5 ऑक्सीजन 2 6 फ्लोरीन 2 7, ये नॉन मेटल्स हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। इस कार्बन के आउटर शेल में 4 है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है, नाइट्रोजन 2 5 ऑक्सीजन 2 6 एंड फ्लोरीन 2 7, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि इसके पास एक तरह से 4 बीच में आता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर भी सकता है, दे भी और गेन भी कर सकता है। बिल्कुल ये कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि ये किससे रिएक्शन कर रहा है। बट कार्बन नॉन मेटल है, यानी वो मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉन मेटल्स की। तो ये नहीं करना हमें कि इनका कॉन्फ़िगरेशन बीच का आ गया है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स का 50-50 वाला, तो हम इसको मेटलॉइड कर दें, ऐसा नहीं करना आपको। ये नॉन मेटल है। तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको गेन कितना करना है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद C-4, ये आ गया क्लियर चार्ज। नाइट्रोजन का 5 है तो ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, एंड नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा 2O-2। फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, F-। जो जितना गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। 4 वाले के पास 4, 3 वाले के पास 3, 2 वाले के पास 2 एंड 1 वाले के पास 1। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज आयंस। अगेन क्वेश्चन आता है कि अब इन आयंस का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसने 4 गेन किया था तो अब 2 8 बन गया है, ये भी 2 8 बन गया है, ये भी 2 8 और ये भी 2 8। क्लियर। इसको थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, ये मर्ज हो रहा है यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। 2 8 2 8 2 8, इन सभी के आउटर शेल में 8 हो गए। टोटल करें तो हम 10 नज़र आ रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन अभी हमने मेटल्स का किया था, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। और यहाँ पर एक जो नोबल गैस है इनके पास वाली, यानी ये सभी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन 10 बन रहा है। तो ये किसके, यानी कौन सी नोबल गैस की तरह ये बनना चाह रहे हैं, तो इनके पास नोबल गैस होती है नियोन।
नियोन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 28, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये स्टेबल है। तो all these positive and negative ions have configuration like neon. क्लियर? तो ये नियोन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी इरेज हो गई है। ठीक है, लाइक Ne। तो ये सारे आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अभी जो मैंने लिखे हैं उनकी बात कर रही हूँ, दे आर जस्ट लाइक नियोन। तो अब हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की, तो हमारे पास कितनी स्पीसीज़ हो गई? 3। तो हमने क्या किया था, यहाँ से हमने लिए थे 1 2 3, तो ये मेटल्स आयन हो गए। एंड नाउ 1 2 3 एंड 4 ये नॉन मेटल्स हो गए, और यहाँ पर एक नियोन हो गया। तो इतने नेगेटिव, पॉजिटिव और एटम्स ये सारे मिलकर हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर? क्योंकि सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमने इसकी केमिकल डेफिनेशन कर ली है। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों पोजीशन। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी दैट इज पोजीशन। अब पोजीशन पे आ जाइए। आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स की पोजीशन साफ साफ पता चल रही है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दीज आर एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट में हैं। एंड जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट में प्लस सेंटर पोजीशन। तो ये मेटल्स की पोजीशन है, ये नॉन मेटल्स की पोजीशन है। और बीच में ये ग्रीन कलर का जिगजैग बनाया हुआ है, ये जिगजैग कवर कर रहा है मेटलॉइड्स को, जिसके अंदर है हमारे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी एंड टी टेलुरियम। क्लियर? तो ये हमारे मेटलॉइड्स हो गए हैं। तो मेटलॉइड्स आप यहाँ लिख सकते हैं, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड्स विच हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करी है, जब प्रॉपर्टीज आएंगी तब हम उनको करेंगे। सिंपली आप यहाँ डाल सकते हैं मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स which have some of the properties of metals and some of non metals। जैसे हमारे पास बोरोन है, बोरोन क्या है? मेटलॉइड है। तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन किन, ये जो सीरीज है हमारी, इन सभी, यानी ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है 5 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इन सभी के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 5 13 31 ये इनका एटॉमिक नंबर है। तो इनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन एक मेटलॉइड है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रॉपर्टी देखें बोरोन की, तो कॉन्फ़िगरेशन मेटल जैसा हो गया। सिमिलरली कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, देन जर्मेनियम है, यहाँ से ये नॉन मेटल्स है। तो इनके बाद जो जो नॉन मेटल से नीचे आ रहा है उनका कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल जैसा हो गया। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मेटल जैसी है या ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली नॉन मेटल जैसी है। किसी भी मेटलॉइड की प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, यानी कुछ प्रॉपर्टी उसकी मेटल से रिजेंबल कर सकती है, कुछ प्रॉपर्टी उसके नॉन मेटल से रिजेंबल कर सकती है। नाउ द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड, यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल,
B for boron, Si for silicon, then Ge for germanium, As for arsenic, Sb for antimony, Te for टेलुरियम। तो ये मेटलोइड्स हैं। अब हम इसकी पोजीशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो पोजीशन को हम नोट कर लेते हैं कि पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन ऑफ metals and non-metals. Metals are at the left and center of periodic table. Periodic table एक्सट्रीम लेफ्ट और सेंटर के अंदर है। नॉन मेटल्स एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट साइड of periodic table, metalloid near the zigzag line separating metals and नॉन मेटल्स। क्लियर? तो ये इनकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। दीज आर ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।